पे गांव में आया था, 10वीं क्लास में आया था गांव से। और 10वीं क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से जैसी लगती है यहाँ पे हवा, अच्छे वाली लगी थी, बहुत ज़्यादा मतलब। और उस टाइम तो मतलब ये होते थे, इंस वगैरह होती थी, बहुत अच्छे होते थे। और हर्ष भैया होते थे, तो उनके बिल्कुल साथ रहता था मैं। और क्या, एक तो बड़ी बात ये होती है सर, 10वीं में सबके बढ़िया नंबर आते हैं, सबके आए हैं और उससे हवा में आ जाता है बच्चा, ये ना। ना सोचता है कि साइंस साइंस लेनी है फिर, साइंस लेनी है, हर बच्चा ये सोचता सबको अच्छा लगता है, सब बड़े हैं। रिबेल वो खून गर्म होता है सर के। है। ये अबाबाजी में आ गया था, मतलब वो जो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं घूमते थे ये इंसो, नहीं ये हर्ष, ये मतलब यहाँ कोई जाना माना वो है, ये वो गुंडा टाइप से होता है ना, गुंडा तो नहीं सर, पॉलिटिशियन हाँ। पॉलिटिशियन मतलब बिल्कुल, और ये एक ही बात है। चला ठीक है। तो ये ऐसे होता था। तो बहुत सारी वो रही हैं। तो और आप मतलब ना रिपीट करो तो बहुत अच्छी बातें हैं, आपका जल्दी होगा, आप आओगे उस लाइन में, साथ में ही रहेंगे सारे। और क्या, फिर जाते हैं मतलब कि क्या गलतियां करी, मतलब गलतियों से शुरू करते हैं, फिर अच्छी चीज़ें पे आएंगे, मतलब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं उन गलतियों के लिए। फर्स्ट तो मतलब ये बोला ना मैंने, मतलब गर्म खून होता है हर चीज़ का, हर एक आदमी का गर्म खून होता है, इस टाइम आते हैं मतलब कि जो मैं करूँगा वो ठीक है, जो सर मतलब 10 साल से सिखा रहे हैं, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं। मैं अभी आया हूँ, 1 साल से पहले आया हूँ, उसमें 10वीं में नंबर आए हैं मेरे, मैं जीनियस हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं होना। रिबेल बिल्कुल नहीं होना। मतलब कि एक सर तो बहुत पहले हमेशा से कह रहे हैं कि मतलब कि हर मतलब कुछ सीखना तो बच्चा बन के रहना पड़ेगा आपको, बच्चा ही कुछ सीख सकता है। मतलब आपको कोई नई लैंग्वेज सिखाए तो आप नहीं सीख पाओगे, वो बच्चा सीखता है नई लैंग्वेज, और किसी भी एनवायरमेंट में रख दो सीखता है वो रिबेल नहीं होता। तो आपको कभी भी रिबेल नहीं होना। मतलब कि बहुत मतलब कि 10 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर, 4 साल तो मेरे को पढ़ाया है ठीक है। तो उन जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा वो है, कब से पढ़ा रहे हैं। और तो मैं ऐसे नहीं आया, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पे वहाँ पे बैठता था मैं, और मैं हमेशा खड़ा होता था, सर की कभी बात नहीं मानी मैंने। सर ने सिस्टम शुरू किया था उस टाइम के उसी उसी साल शुरू किया था कि फॉर्मूले रिवाइज करके आने के, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मेडिकल में तो ये है ये कि फॉर्मूले रिवाइज करके आने हैं। मैं ये क्या होता है, हम तो वो बड़ी चीज़ें करके आएंगे, ये थोड़ा करके आएंगे। और फॉर्मूले कभी रिवाइज नहीं करके आया, और मैं हर रोज़ खड़ा करते थे, और मैं मतलब बिना बोले मैं पीछे चला जाता था। मतलब इस बात पे लड़ाई आई है। और एक बार तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, वो तो ड्रॉपर ईयर नहीं था, 11वीं ईयर की बात बताता हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने सर का सोल्यूशन गलत बता दिया, सर ये गलत सोल्व कर रहे हो आप। 11वीं क्लास का बच्चा सर को बोल रहा है सोल्यूशन गलत बता रहे हैं, और सर ने भी मतलब दिल पे नहीं ली थी वो बात कभी, कितनी बड़ी बात है। फिर दूसरी चीज़ आती है मतलब टीचर शॉपिंग। टीचर शॉपिंग मतलब कितने कितने सारे टीचर रखे हैं यहाँ पे, फिजिक्स के कितने हैं, मतलब केमिस्ट्री कितने हैं, 1000 टीचर होंगे यहाँ पे, और दुनिया में भी कितने हैं, फिर मतलब कि कोटा में कितने हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा सर पे, बहुत ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा आपको। तो फेथ फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप कभी सोचो कि मतलब कि सर कम पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कम पढ़ा रहे हैं। क्या कि कुछ लोग जाते हैं कि मतलब यहाँ पे कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब कि ये बात मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब कि आपकी पूरी लाइफ ऐसी रहती है। हम जैसे कि मैं MBBS में हूँ, हमारे को नीट PG में जाना है, PG में सीट लेनी है कोई, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे बच्चे कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे भी ऐसे लोग होते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कम पढ़ा रहा है, वो कम ज़्यादा पढ़ा रहा है। वैसे एक वीडियो भी है सर, आप दिखा चाहो तो, ये वाला सर, किसी की इंस्टीट्यूट की ऐड है, हर जगह लागू होती है ये। So we are operating the left knee. Are we good to go? Yes, we are good to go. Thank you very much, sir. Sister, marker please. Thank you, sister. Knife please. Overwhelmed by talent. तो मतलब लोगों को लगता है कि मतलब हम अच्छी वर्मा सब करें, और आपको तो ड्रॉपर ईयर है। अब आप अब वो गए टाइम, वो तो अच्छी वर्मा करना था, डो करना था, जो सर करवा रहे हैं वो तो सर ने तो सब पढ़ा है ना, सर ने अच्छी वर्मा भी पढ़ी है, सर ने इडोडो भी पढ़ी है। आपके पास अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप एक एक किताब पढ़ो, मतलब इनसे क्या अच्छी किताबें नहीं है फिर।
फिर तो आप ऊपर जाओ, इनसे भी ऊपर जाओ। सर ने सारी पढ़ी है, सर उनमें से डीपी भी देते हैं। और मतलब कि एक बात तो सबसे बड़ी बात कि सर का मतलब कि ये काम नहीं है, मतलब कि सब कुछ पढ़ाना काम नहीं है सर का। टीचर का काम मतलब कि सारा सिलेबस करवाना कभी नहीं होता। टीचर का काम होता है गाइड करना और मतलब कि आपके अंदर वो मतलब जगाना कुछ, मतलब टीचर का सिर्फ काम ये रहेगा कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है, कि आपको एक बार वो सोचने के लिए मजबूर कर दे कि मतलब कि ये कैसे हुआ, ठीक है। बाकी जाके पढ़ना तो आपको खुद है। 1000 मतलब टीचर मिल जाएंगे, आप मतलब आपको एचसी वर्मा चाहिए, मतलब एचसी वर्मा आप डायरेक्ट क्लास ले ले, हर रोज क्लास ले ले, उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका कभी भी। पढ़ाई से तो खुद का ही होना है आपका। तो सर का सिर्फ काम क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, और कुछ नहीं है सर का काम। और मतलब सर इतने मतलब वो हैं क्या, इतने ओपन माइंडेड है, मतलब जैसे कि मतलब कुछ भी, जैसे कि सर को बताया मैंने, मतलब कि ऐसे नहीं हुआ कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ें बताते हैं सर, मानते हैं। मतलब कुछ होते हैं कि मतलब यार मेरी एज में मैं नहीं मान रहा चीज़ें, और सर अपनी एज में अब मान रहे हैं और इतना पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मान रहे हैं। मैंने कोटा गया था मैं, मतलब ड्रॉप करने 1 साल, तो उधर से मैंने कुछ चीज़ें सीखी, मैंने आके बताई सर, मतलब सर आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कर दो तो आप अच्छा होगा। और सर ने 1 मिनट में मान ली वो बातें। और अब उसके लिए तो स्पेशल बुकलेट वो आपने बनाई है, कौन सी आप, हाँ सक्सेस मैग्नेट, उसके ऊपर ही बेस्ड वो पूरी बुकलेट बना दी सर ने। मतलब इतना तो कौन ही करता है, मतलब इतना गाइडेंस कौन करता है। और मतलब सर तो डाउट तो हमेशा ही लेते हैं। और फिर मतलब क्या तीसरी मतलब फिर बाद में आती है चीज़ें, आती है कंपनी एक, कि आप किस कंपनी में रह रहे हो। ये पहले मैंने बात बोली थी, मतलब कि कितने लोग देते हैं, मतलब हर साल मेडिकल या आईआईटी का पेपर कितना देते हैं, कितने साल कितने लोग देते हैं, कितना एवरेज बता दो फिर। ठीक है, ठीक है, इतने देते हैं। सिलेक्शन कितने का होता है, कितनी सीट्स हैं 35,000, ठीक है। आईआईटी में कितनों का होता है, हैं? मेडिकल में कितना होता है ये बता दो। गवर्नमेंट कॉलेज में कितने का होता है, एम्स में कितने का? एम्स में 50 सीटें हैं। हाँ दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, हैं? सिर्फ ठीक है, सिर्फ दिल्ली की, मैं ऋषिकेश वगैरह नहीं बात कर रहा, ठीक है, जो बेस्ट है वो बता रहा हूँ मैं। और इसमें कितनी होंगी आयुष में, तो ये कितने, और प्लस ये तो सिर्फ उसके थे आईआईटी के थे, और ये मेडिकल के ऐड कर लो और कर लो, तो ये क्या ग्राफ बनता है, मतलब कितने % लोगों का वो हुआ सिलेक्शन। ये जो दूसरा वाइट रह गया वो तो उनका हुआ ही नहीं है ना। तो सोसाइटी में क्या आएगा, मतलब क्या, मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप बहाने तो बनाओगे ना। जैसे कि मैं, मेरा हो गया तो मैं बड़ाई कर रहा हूँ अपनी, मतलब ये कर रहा हूँ, बड़ाई तो नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिनका नहीं हो वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी में ये बोलेंगे क्यों नहीं हुआ, पेपर हार्ड आता है, ये बोलेंगे। और कुछ बोले, क्या बोलेंगे बताओ, आप बताओ क्या क्या बहाने सुने आपने, हैं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। मैं तो बढ़िया था, मैं तो पढ़ने गया था, टाइम नहीं मिला, फिर उस टाइम पेपर लीक हो गया। हाँ वो 3 बार हुआ था सर उस टाइम, तो 2 बार दिए, हर बार 2 बार दिए वो तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आपकी कंपनी बहुत मैटर करेगी यहाँ पे नहीं, पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में आपकी मतलब कंपनी मैटर करेगी। पूरी लाइफ में आप कहाँ पे जाओगे, आप क्या करोगे, कंपनी ही मैटर करेगी आपकी, मतलब क्या, किस लोगों के साथ रहते हो आप, क्या है कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है नहीं है, मतलब क्या ये ओम इंस्टीट्यूट और मतलब क्या आईआईटी में क्या फ़र्क है, कंपनी का ही फ़र्क है। मतलब कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो वहाँ पे, मतलब सारे ऐसे बच्चे आए हैं जिनने मतलब पूरी ज़िंदगी पढ़ाई है, किताबें करी हैं, और आगे भी वही करेंगे और आगे भी वही जाएंगे। मान रहे हो नहीं मान रहे आप ये बात? ये चीज़ हमें जाननी है सर। तो मैं कंपनी के बारे में बता रहा था सर, कि मतलब आईआईटी से अभी कौन है सबसे फेमस आईआईटी से अभी जो सीईओ है किसी कंपनी का, गूगल वाला, ठीक है, इस पे आ गए। तो कंपनी, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपकी। मैं यहाँ पे घूमता था, मतलब हद से ज़्यादा घूमता, वो तो छोड़, मतलब वो बातें याद भी नहीं करनी मेरे को। मैं मेरी कॉलेज की बताता हूँ आपको। कॉलेज में ऐसा होता है कि एक दिन नहीं पढ़ो ना, मतलब कि ऐसा कुछ ऊपर नीचे का होता ही नहीं वहाँ पे। एक दिन ना पढ़ो तो आपको रिग्रेट होता है कि आज पढ़े नहीं यार, आज नींद कैसे आएगी। मतलब ये बना नहीं रहा मैं कि मैं हाइप नहीं करा कि मतलब कि ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि आपके मतलब सोची नहीं कभी ऐसी बात कि ये तो बोल के नींद कैसे आएगी। ये सच्ची में होने लग जाता है, आपको रिग्रेट होने लग जाता है कि आज तो यार पढ़े नहीं, 1 घंटे पढ़े आज मतलब पूरे दिन सो गए हम। तो ये कंपनी बहुत मैटर करेगी, और कंपनी से जो मैटर करेगी सबसे बड़ी बात करेगी वो आपकी कंसिस्टेंसी।
सबसे मैटर करेगी ये आपकी, कि आप एक ही चीज़ पे बार बार फोकस करोगे। जैसे कि सर देते हैं, वो सर हमेशा सर के ये कंप्लेन रही है कि बच्चे हैं ना, मतलब कि जो मेरे देते हैं वो तो करते नहीं है, वो जाके 1000 किताबों में वो करते हैं कि मैं ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, वो कर लूँ। एक चीज़ होती है मतलब ब्रेन में होती है, मतलब आप ब्रेन को अगर ऐसे काटोगे और ऐसे लोगे तो इसमें एक चीज़ होती है पेपे सर्किट। पेपे सर्किट यहाँ पे कहीं पे ये फोर्निक्स है और यहाँ पे कहीं पे हिप्पोकैम्पस होता है। एक चीज़ को पढ़ोगे आप, मतलब एक बार इस सर्किट में से चला जाएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, और आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे वो दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, कोई दोबारा नई चीज़ पढ़ेगी वो दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। तो आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। समझ रहे हो आप ये बात? बार बार आपको इसको करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। पेपे सर्किट आप सर्च करना गूगल पे क्या है ये, तो बार बार आप करोगे ना, मतलब कि एक ही चीज़ पे बार बार फोकस करोगे तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा वो, तो वैसे वो काम करेगा। तो कंसिस्टेंसी ये सबसे सब चीज़ों से ऊपर है कंसिस्टेंसी। वो मतलब कि लाइफ में ये होना तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो सुंदर पिचाई से कौन बड़ा है, कौन सा सीईओ बड़ा है? सुंदर पिचाई से कौन बड़ा है? अब सीईओ मतलब सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन है सीईओ, कौन है? स्टीव जॉब्स। मर लिया भाई, स्टीव जॉब मर लिया। कौन है, कौन है? सत्य नडेला, सुना नाम? तो नहीं सुना गूगल कर लेना भाई, सुंदर पिचाई वाली कंपनी में। ठीक है, तो ये कौन से कॉलेज से है पता है किसी को? है तो इंडिया नहीं है, दिख रहा है, नाम से दिख रहा है। तो ये कौन से कॉलेज से है? कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, पर इसकी क्या बात रही? ठीक है, कंसिस्टेंसी, कि जहाँ पे गया ना वहाँ पे टिका रहा है और बार बार उसी चीज़ पे फोकस किया उसने, कि वहाँ पे आ गया तो वो उसे काम से वो नीचे नहीं गया और इधर उधर नहीं गया वो। तो मतलब कंपनी से भी मतलब हर सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कंसिस्टेंसी आपकी, ये वो दिखाया था कि बार बार आप एक ही चीज़ पे बार बार एक ही चीज़ पे करो आप। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है आपको, मतलब हर रोज चाहे 1 घंटा दे दो, आप 1 घंटा हर रोज दे सकते हो, और कुछ नहीं कर रहे कि 1 घंटा दे दोगे तो आपको वो 1 घंटा दे दिया ना तो मतलब आपके अनकॉन्शियसली माइंड में चलती रहती है कि बात में 1 घंटा पढ़ा था, 1 घंटा था। हमारे एमबीबीएस में ऐसा कुछ होता है कि मतलब कि कुछ पढ़ा वो 10 दिन बाद याद आ रहा, अच्छा वो वैसे था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। एमसीक्यू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, मतलब जो सर ये समझा रहे हैं मतलब कि एमसीक्यू पूरी तरह डिफरेंट चीज़ है, कि मतलब कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो सर बताएंगे ना उतने बहुत हैं जितने बताएंगे सर। कॉन्सेप्ट करना है तो आप पीएचडी करोगे उस चीज़ में, और पीएचडी किसी को मतलब करनी है यहाँ पे बीएससी वगैरह तो वो अलग बात है। तो बीएससी में करनी है, वो यहाँ पे करनी भी नहीं, 12th क्लास में तो करनी भी नहीं वो यहाँ पे। तो एमसीक्यू टोटली डिफरेंट मतलब वो आइडेंटिटी है कि आप एमसीक्यू सोल्व करना अलग आर्ट है, ये तो आर्ट है सर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट से आप एमसीक्यू सोल्व करो, मतलब कॉन्सेप्ट में आपको नहीं घुसना, आपको एमसीक्यू में घुसना है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा ज़्यादा तो बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके मतलब क्या सबसे ज़्यादा आप एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट। मैं पूछता था सर ऐसे, इलेक्ट्रॉन टूट जाता है उसमें वो निकलते हैं, कौन से पार्टिकल निकलते हैं, वो क्या हो रहा है वो बता कि अब रियलाइज़ होता है नहीं था सर काम का, बिल्कुल नहीं था काम का, कितने साल बाद रियलाइज़ होता है। तो वही मैं बातें करने आया हूँ कि मतलब कि नहीं करना है, गलतियाँ हुई हैं मेरे से, आप मत करो, आप जल्दी आओ, साथ में ही पढ़ेंगे सारे, मतलब जिनको या सारे वही आए हैं बनने, इंजीनियर डॉक्टर सारे यही बनने आए हैं। तो मतलब लास्ट चीज़ है टारगेट, मतलब कि आपको मतलब पता होना चाहिए आपको यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पे जाना है, तो क्या मतलब क्या कहाँ पे जाना है आपको, मतलब पर्टिकुलर चीज़ होती है ना किसी चीज़ की, किसको क्या बनना है, मतलब कि कोई कैसे कहे इंजीनियर, मतलब नहीं बहुत ज़्यादा वेग टर्म होगी ये, किसी को बनना है मतलब डॉक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा वेग टर्म होगी। तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को आईआईटी में जाना है, और आईआईटी कौन सी वो भी पक्का होनी चाहिए आपकी, कौन सी दिल्ली में जाना है, और दिल्ली में कौन से जाना है मैं वो भी आपको ब्रांच भी आपको मतलब अंदर होना चाहिए, मतलब सीएस में जाना है, कौन से में जाना है, कौन सा डॉक्टर मतलब कहाँ पे जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। जैसे कि मेरा हमेशा से तो यही था, सर को भी पता है, मतलब कि 11वीं में आया था ना तभी मेरा यही था कि मतलब केएमसी में जाना है, तो मेरा हमेशा से ये था और वहाँ पे मिल गया। और मतलब कि इसका ये मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब फिर बहुत ज़्यादा वो हाथ मारोगे, मतलब को जो भी मिल रहा हो वो आप करोगे, तो आखिर में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। आप पर मतलब एक ही चीज़ आपके मन में रहेगी ना तो आप वहीं पे पहुँचोगे। बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट बात होती है कि मतलब कि आपको टारगेट होना चाहिए और बिल्कुल सिलेक्टिव होना चाहिए, कि ये भी नहीं कि मतलब कि इंजीनियर बनना है, सिर्फ बिल्कुल सिलेक्टिव होना चाहिए, मतलब कहाँ से बनना है और क्या करना है, कौन सा इंजीनियर बनना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी लाइफ में
सबको करनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको अब तक तो रियलाइज हो गया हो कि मतलब कि ना 12वीं के बाद मुझे, ना 10वीं के बाद मुझे, ना बीटेक होने के बाद मुझे, ठीक है, जैसे कि और कुछ सोचते हैं कि मतलब डॉक्टर बनने के बाद पैसे ही पैसे हैं और फिर जब मज़े करेंगे, जितने पैसे आएंगे कुछ भी करेंगे। तो एक बात दोबारा भूल गया था मैं बीच में सर, कि आपने कहा 10 घंटे पढ़ना, तो जिस दिन 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही उस दिन भी पढ़ना, आपको चाहे 1 घंटा पढ़ो, क्योंकि आपको वो पैसे से करता है, वो दोबारा वो एक बार सोचने लग जाएगा कुछ ना कुछ, कि आपके अनकॉन्शियस होगी तब भी आपको सोचेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा। तो चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ो, आप नहीं पढ़ रहे ना, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, घर पे जा रहे हो तो भी 1 घंटा पढ़ लो, कि मतलब आपका दिमाग फ्रेश रहे, चीज़ें ना जाएं। और आगे लाइफ तो इजी नहीं होने वाली, किसी की लाइफ इजी नहीं होने वाली कि मतलब कि पैसे आएंगे बहुत सारे, आ जाएंगे पैसे, पर आपको मज़ा, पैसों में मज़ा नहीं आना कभी, ठीक है, मज़ा आपको चीज़ों में आएगा। सर को मतलब पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे सर को अब मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। ये मेरे को सुना ये मित्र बोलता है सर आप जना आराम से आप क्यों इतना वो कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं देखो, ये हमारे चलते हैं, खूब चलते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ें देखो आप समझ आए तो। तो हंसना बोल के वो इतना आपको आपको बताता हूँ पीजी के बारे में, एक मतलब चीज़ें बताता हूँ मैं। पीजी में क्या होता है, पीजी में मतलब आप लाइफ में आपको मतलब आप कितनी छुट्टियाँ लेते हो, आप कितने घंटे सोते हो, आप एवरेज बता दो कोई भी। 6 घंटे, ठीक ठीक, जितने भी घंटे सो रहे हो आप। छुट्टियाँ कितनी लेते हो? संडे की तो हर दिन ही छुट्टी है, संडे की बाकी आगे आ जाएंगी जब भी लाइफ में, और पहले अभी नहीं है, पिछले साल तो थी, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे की तो होगी, और नहीं तो है नहीं है, हाँ, कम से कम इंडिपेंडेंस डे की तो है। तो पीजीज की क्या होती है, साल में कितने संडे होते हैं? 52 के अराउंड, ठीक है। और उसमें से वो हटा के वो भी इंक्लूड नहीं करने, 12 छुट्टी ले सकता है पीजी पूरे साल में। तो आप उसकी लाइफ देखो, और उसको ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब फिर ये देख रहे हो आप, ये ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ही सैड है, ये मजाक होते हैं मतलब के, पर ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। और दिखाता हूँ मतलब कि जो आपको सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से सोएगा। ये आप देखो, आप समझ आएगा आपको कि आपको सोने के लिए मतलब आपका बेड में ही हॉस्पिटल लगता है पीजी का, तो ठीक है। जब आप ये मैं अगले साल मैं ये हो जाऊंगा, इंटर्न हो जाऊंगा, तो मेरे साथ ये होने वाले हैं। एमडी की तरह है ना? हाँ जी जब आप सर, एमडी करोगे, हाँ। अरे भाई इसका कहना ये है कि जब आप एमडी करोगे ना तो आपकी जो हालत चल रही है 4 गुना बुरी होने वाली है। हाँ, लाइफ इजी नहीं होने वाली। अभी तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो आप। नहीं आपने कल बताया था, कहते मैं मेरा बेड बोर्ड भी वहीं डाल लूंगा हॉस्पिटल के अंदर ही। लगता ये बेड में हॉस्पिटल में, ये सर हॉस्पिटल में आके उठा रहा है वही जोक है सर ये। हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट नहीं रहता कि वहाँ पे, पर वो ये परमानेंट एडमिट हो जाएंगे। और आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं लगेगा, मजा आएगा आपको वहाँ पे। मतलब कि एक बार पढ़ाई में मजा आने लग गया ना, मतलब आएगा आपको, फिर वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। ये देखो, अपने आप को वैसा बना देगा। मतलब एक हफ्ते के अंदर ऐसा हाल हो जाता है कि मतलब कि 24 घंटे काम करना पड़ता है, 1 घंटे का ऐसे हो जाता है, ठीक है। कि आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद भी हाल हो तो ये तो मतलब क्या फिर, अगर कोई सोचे, नॉर्मल आदमी कोई सोचे तो, पर नहीं, मजे आते हैं, सब चीजों में मजे आते हैं। ये आपकी सर्जरी में आएंगी, ये चीजें आएंगी। और आप मतलब मेहनत करोगे ना, देखो ये मेरा ये रिसर्च की थी मैंने अभी, जर्मनी में मेरे को वो मिला है अभी, कि जर्मनी में जाऊंगा और रुपए भी मिलेंगे। तो आप ये कह रहा हूँ मैं, मजा आएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ये है सब है, मतलब रोना आएगा आपको चीज़ों पे, पर वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कि वो अलग टाइप की फ्रस्ट्रेशन है, वो मजे आएगा उस फ्रस्ट्रेशन में आपको। वो दुनिया अलग है, आप मेहनत करो, उसमें आपका मन लगेगा। ये तो ICMR का है सर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस मेडिकल रिसर्च करी थी सर, 20,000 रुपये मिले थे सर इसके। तो ये, और ये दूसरा ये देखो सर, मतलब इतने अच्छे सर काम मिलेंगे। ये है मेरी वो 12वीं के बाद ड्रॉप किया था उस टाइम की, मैं यहाँ पे सर के पास पढ़ता भी नहीं, मैं कोटा गया था,
और आया था फिर लास्ट के महीने में आया था। फोटो फोटो खींच रखे थे, मैंने वीडियो का। तो सर मोबाइल चेक करे तो उस टाइम फोटो कि रात रात को डाउट लेते थे सर, मतलब कि ये देख लो यार सर का, देख लो कितना मतलब वो है, डेडिकेशन है सर का पढ़ाई के, मतलब पैसे के लिए तो नहीं होगा ना, मतलब रात को 9 बजे कोई बैठे नहीं गा, और जब तो मैं पैसे दे भी नहीं रहा था, ठीक है, तो जब तो मैं सर के पास क्लास भी नहीं थी, मैं गोटा के पैसे दिए थे मैंने उस साल, ठीक है, अगले साल में पैसे दिए थे मैंने, वो अलग बात है पर सर का हो जाता तो क्यों मतलब आता मैं, तो मतलब इतने ऐसे सर काम मिलेंगे ठीक है। ये आपको देख लो, ये आप ये जर्मनी वाला देखो, आप मजे आएंगे आपको, मतलब आप करो, आप मेहनत करोगे, मेहनत में मजे आएंगे आपको। कोई ऐसा सोचना ना मेरे को पैसे कमाने हैं, तो पैसे में नहीं है मजे, तो ये ऐसी चीजें आपको मतलब मिलेंगी लाइफ में फिर आपको। तो यही कह रहा हूँ मैं कि आपको फिर पढ़ाई में मजा आएगा, पढ़ाई में मजा लिखना सीखो, मतलब यही जिंदगी है। मोटिवेट वगैरह कुछ नहीं था, ये मैं मेरी बातें बता रहा हूँ कि मतलब जो मैंने फेस करी थी। 4 साल बैठा हूँ मैं, 4 साल कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, किसी को भी कभी भी दिक्कत हो, सर का स्टूडेंट हूँ मैं, आप भी सर के स्टूडेंट हो, मतलब वही हो गया ना, क्या गुरु भाई कैसे कुछ कहते थे ना उस टाइम, तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।